आपने बहुत सारी जगह पर छत के ऊपर इस तरह के क्रैक जरूर देखे होंगे जो कि आगे चल के लीकेज का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। और कुछ जगह पर तो ये क्रैक धीरे धीरे करके बढ़ने भी लगते हैं, जिस वजह से लीकेज के साथ अंदर का जो सरिया है वो भी जंग पकड़ने लगता है, जिससे कि आपका स्लैब भी कमजोर हो सकता है। अब इस चीज के ऊपर सिंपल उपाय होता है कि आप अपने पूरे छत का वाटरप्रूफिंग करवा लो। पर पूरे छत का वाटरप्रूफिंग करवाने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। ऐसे में बजट के चलते बहुत सारे लोग अपने छत का वाटरप्रूफिंग नहीं करवाते हैं, पर ऐसे में लीकेज की समस्या बढ़ती रहती है। अगर आपका फिलहाल बजट नहीं है, बहुत ही कम खर्च के अंदर आप इन क्रैक को फिल करने के लिए टेम्पररी अपने छत के लीकेज से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप इन क्रैक को अच्छे तरीके से फिल कर सकते हो। जब आपका बजट बन जाएगा तो आप अपने पूरे छत के ऊपर अच्छे तरीके से वाटरप्रूफिंग कर सकते हो। अगर हम सिर्फ क्रैक को फिल करते हैं तो हमें काफी कम खर्च आ सकता है। और इन क्रैक को फिल करने के लिए यानी कि इन्हें भरने के लिए कौन कौन से उपाय आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं, जिससे कि आप कम खर्च के अंदर लीकेज से छुटकारा पा सको। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो उपाय आपको सही लगेगा, जो केमिकल आपको सही लगेगा, आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। तो आपके छत के ऊपर जो क्रैक है उन्हें भरने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, जो कि है डॉक्टर फिक्सिट का पीडीक्रिट URP 301। इसका इस्तेमाल करके आप अपने छत के ऊपर जो क्रैक है उन्हें आराम के साथ भर सकते हो। तो इसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। जहां तक बात आती है पीडीक्रिट URP की, तो इसका इस्तेमाल आप चाहे तो छत की वाटरप्रूफिंग, बाथरूम की वाटरप्रूफिंग, साथ में जो नया और पुराना कंक्रीट होता है इन्हें जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, स्टेप 1 आ जाता है जहां पर आप सरफेस का प्रिपरेशन कर सकते हो, यानी कि आपको सतह को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। लूज पार्टिकल, डस्ट और पुराना जो मोर्टर होता है यानी कि जो माल होता है उसे आपको निकाल देना है। उसके बाद में अगर क्रैक है तो उन्हें आपको ग्राइंडर की मदद से थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है। उसके बाद में आपको स्टेप 2 में बॉन्ड कोट को अप्लाई करना है। ये जो बॉन्ड कोट होता है इसे बनाना काफी आसान होता है। पुराना और नया कंक्रीट को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका रेशो होता है 1:1, यानी कि 1 kg आपको URP लेना है और 1 kg आपको रेगुलर ग्रे सीमेंट लेना है। इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करते समय इसके अंदर आपको पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। जब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे तो ब्रश की मदद से जहां पर भी आपके क्रैक होंगे वहां पर इसे अच्छे तरीके से आपको फिल कर लेना है। क्रैक के साइड में भी 1-1 इंच आपका ये जो कोट है ये अप्लाई होना चाहिए। अब इसके बाद आपके ये जो क्रैक है इन्हें फिल करने के लिए हमें पॉलीमर मोर्टार बनाना पड़ेगा। ये क्रैक को फिल करने के लिए और प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो पॉलीमर मोर्टार है इसका प्रोपोर्शन भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको 1 kg URP लेना है, उसके बाद 10 किलो तक सीमेंट का इस्तेमाल करना है और तीसरी चीज जो कि आपको इसके अंदर मिक्स करनी है जो कि है सैंड, जो कि आप 30 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हो। इन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से जब आप मिक्स कर लोगे तो आपका पॉलीमर मोर्टार रेडी है क्रैक के अंदर फिल करने के लिए। अच्छे तरीके से आपको इसे क्रैक के अंदर भर देना है। जब यह थोड़ा सा सूख जाएगा तो आप उसके ऊपर हल्का सा पानी मार सकते हो। थोड़ी सी जब नमी बरकरार रहेगी उसके बाद आपको तीसरा कोट अप्लाई करना है जो कि होता है सीलर कोट। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 kg URP लेना है और 1.5 किलो आप सीमेंट इसके साथ मिक्स कर सकते हो। इसमें भी आपको पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो जब ये आपका सीलर कोट बन के कंप्लीट हो जाएगा तो पहले आपको इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करना है, यानी कि आड़ी दिशा में आपको पहले तो अप्लाई कर लेना चाहिए। जब आपका पहला कोट 4 से लेकर 6 घंटे बाद सूख जाएगा उसके बाद आकर आपको सेकंड कोट को अप्लाई करना है। जैसे हमने पहला कोट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया था उसी तरह से आपको सेकंड कोट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करना है। अब ये तो हो गए प्रोसीजर एप्लीकेशन का, पर जहां तक बात आती है URP का इस्तेमाल करते समय हमें कौन कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए, यानी कि कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि URP के अंदर आपको कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे आप सीलर कोट बनवाने वाले हो, बॉन्ड कोट बनवाने वाले हो, ऐसे में आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पानी का इस्तेमाल करोगे तो प्रॉपर तरीके से वाटरप्रूफिंग नहीं हो पाएगी। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट और सबसे इजी ऑप्शन आपके सामने आ जाता है जो कि है लिक्विड रबर का इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, लिक्विड रबर वाटरप्रूफिंग जो है वो काफी आसान होती है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि इसमें काफी अच्छी इलास्टिसिटी होती है। जब भी आपका रूप टेम्परेचर की वजह से एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सिकुड़ता या फिर फैलता है, ऐसे में आपके क्रैक में भी हलचल होती है। तो इसी वजह से जो जॉइंट हम सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग की मदद से भरते हैं उनमें भी क्रैक आने की संभावना बनी रहती है। वैसी दिक्कत आपको जल्दी लिक्विड रबर वाटरप्रूफिंग में दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसमें सिंपल आपको इस तरह की लिक्विड वाटरप्रूफिंग की पैकिंग मिल जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पर एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर का इस्तेमाल किया है। तो इसमें आपको सिंपल इस पैकिंग को खोलना है, इसके बाद में इसे अच्छे तरीके से हिला लेना है
है और ब्रश की मदद से जहां पर भी आपका क्रैक है वहां पर इसे एक लेयर के साथ आराम के साथ लगा देना है। जब आप इसे क्रैक के ऊपर लगा देते हो, क्रैक के भी थोड़ा सा बाहर की तरफ आपको लगाना है और जब आप पहले कोट को अच्छे तरीके से अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आपको मिलता है इस तरह का एक नॉन वूवन फाइबर। ये सफेद कलर की जो पट्टी है इसे आपको क्रैक के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है और जब आप इसे लगा दोगे तो आपको हल्के हाथ से इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेना चाहिए और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाकर आपको यहाँ पर तीसरे कोट को आराम के साथ अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो सफेद कलर की पट्टी है उसके नीचे बबल नहीं छूटने चाहिए। आराम के साथ इसे लगाइए जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद जाकर आपको इसके ऊपर वापस से एक कोट जो है वो लिक्विड रबर का अप्लाई कर देना चाहिए और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए और आपका काम हो जाएगा। और जैसा कि हमने यूआरपी का इस्तेमाल करते हुए देखा था कि पहले आपको छत का अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। आपको जहां पर भी क्रैक है उसे वायर ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। वहां पर कोई भी धूल जमा नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये केमिकल इतने ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्लीनिंग के तरफ भी आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसी तरह से कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से आप अपने छत का जो क्रैक है उसे कंप्लीटली सील कर सकते हो। जैसे कि जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आप सबसे पहले आपके क्रैक को अच्छे तरीके से ग्राइंडर की मदद से खोल लेते हो, जैसे कि हमने एसबीआर में देखा था। उसके बाद आप क्रैक की जो चौड़ाई है उसे अच्छे तरीके से 3 से लेकर 4 mm तक कर देते हो। अब ये जो क्रैक है इसके ऊपर आपको सबसे पहले प्राइमिंग कोट करना है। प्राइमिंग कोट के लिए आप डॉक्टर फिक्सिट का यूआरपी या फिर एसबीआर लेटेक्स इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्राइमिंग कोट आपको करना है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है और जब आप प्राइमिंग कोट कंप्लीट कर लोगे तो 4 से लेके 5 घंटे तक आपको इसे अच्छे तरीके से सूखने देना है। उसके बाद में आपको जो क्रैक फिलिंग है उसके लिए आप पॉलीसल्फाइड सीलेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए फॉसरॉक का जो थाइलोफ्लेक्स 600 है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो पीयू सीलेंट का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि पॉलीयूरिथीन बेस। इसमें बेस और एक हार्डनर आता है, इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद में पुट्टी नाइफ या फिर जो स्पैचुला आता है उसकी मदद से आपको क्रैक को अच्छे तरीके से भर देना है। और ये जो मिक्स होगा इसे आपको 1 से लेकर 1.5 घंटे के अंदर तुरंत इस्तेमाल कर लेना चाहिए और उसके बाद इसे 24 घंटे तक अच्छे तरीके से सूखने देना है। 24 घंटे के बाद आपका ये जो क्रैक है जिसके ऊपर आपने क्रैक फिलर भरा है उसके ऊपर आप जो है फाइबर मेश लगा सकते हो। यहाँ पर आपको जो फाइबर मेश है इसे आपको क्रैक के दोनों साइड में समांतर रूप से लगाना है जिससे कि दोनों साइड में ये अच्छे तरीके से ग्रिप बना पाए। ये सेल्फ एडेसिव होता है, आप डायरेक्टली इसे चिपका सकते हो। इसका काम यह होता है कि क्रैक को फिर से खुलने से रोकना और इससे सीलेंट की लाइफ भी बढ़ती है। और उसके बाद आपको ये जो फाइबर मैश है उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग कोटिंग को अप्लाई करना है। इसके लिए आप लिक्विड रबर वाटरप्रूफिंग की कोटिंग को कर सकते हो। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। 1 से लेके 2 कोट आप ब्रश या फिर रोलर की मदद से आराम के साथ लगा सकते हो। इससे आपका जो क्रैक है वो पूरी तरह से लीक प्रूफ बन जाएगा। और दोस्तों बाकी भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे कि आप अपने छत का जो क्रैक है उसे आराम के साथ भर के लीकेज से छुटकारा पा सकते हो, पर आगे चल के आपको आपके छत का वाटरप्रूफ करवाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। बाकी आप क्या सोचते हो? अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।